तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलन। आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ पढ़ी होगी। लेकिन आप ले चुके हैं क्लास 11th में मैथ्स और आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 11th का जो मूल आधार है यही है त्रिकोणमितीय फलन। बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। तो आज हम पूरा बेसिक से लेके बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन को, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। हमारे पास सीजी बोर्ड के बुक्स हैं, तो उसके हम हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले सबको जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर जो भी है आपके बुक के हिसाब से, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये त्रिकोणमिति क्या होता है। तो चलिए मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ ये त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। जो त्रिकोणमिति जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कौन सा शब्द लिया गया है? ट्रिग्नोम और मेट्रोन। ट्रिग्नोम और मेट्रोन जो दो शब्द हैं उसे लेकर त्रिकोणमिति बनाया गया है, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। इसका अर्थ क्या था? पहले ये ट्रिग्नोन का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज, और ये मेंटर जो है, मेंट्रो, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। ये मेंट्रो जो होता है उसका अर्थ होता है मापन करना। अर्थात जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन करना। ये होता है त्रिकोणमिति का अर्थ। तो ये हो गया, त्रिकोणमिति का मापन कर रहे हैं तो उसमें कोण आएगा ही। तो चलिए बता देते हैं ये कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए। कोण जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं, एक ही समतल में किसी परिक्रमी रेखा के उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घूर्णन को कोण कहते हैं। अर्थात कोई एक समतल में है, वो यहाँ यदि हल्का सा ऐसे घूर्णन कर लिया, प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी। चलिए दो पेन से आपको बताते हैं। चलिए, जैसे ही ये कोई समतल रेखा है ना, इससे ये हल्का सा घूर्णन किया, ये रखिए, सॉरी कॉपी में ही देख ले सकते हैं। पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एक ही समतल में किसी परिक्रमी रेखा के उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के घूर्णन को कोण कहते हैं। मतलब ये देखिए, एक्स एक समतल रेखा है, ये जो एक्स का ये वाला भाग है हल्का सा अपने स्थान से खिसक गया और यहाँ पर एक अपना स्थान बना लिया, और यहाँ से उसका यहाँ तक के रोटेशन को, यहाँ से जो यहाँ तक गया उनके बीच में एक छोटा सा स्थान बना, उसे ही कहते हैं हम कोण। ठीक है, यह जो कोण है वह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये तो हो गया त्रिकोणमिति और कोण के डेफिनेशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कोणों का मापन कैसे किया जाता है। उसमें आपको 3 पद्धतियाँ बताई होंगी। एक तो होता है षष्टिक पद्धति। क्या पद्धति? षष्टिक पद्धति। एक बताया होगा आपको सटीक पद्धति, और तीसरा बताया होगा आपको वृत्तीय पद्धति। ये 3 पद्धति आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जिसमें कला, विकला, ग्रेड, समकोण, इस टाइप से आप त्रिभुजों कोणों का मापन करते हैं। मैं इसे ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ या बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 11 से इसका लेना देना नहीं है। जो लेना था मैं उसका डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक कला, जैसे एक कला को हम A' लिखते हैं। एक कला बराबर होता है 60 वी कला, और वी कला को 60 डबल डैश से दर्शाते हैं। एक कला बराबर तो 60 वी कला होता है।
लेकिन 60 कला बराबर क्या होता है? 60 कला बराबर होता है 1 अंश। 1 अंश आपको कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। फिर देखते हैं 90 अंश को क्या बोलते हैं? 90 अंश को बोलते हैं एक समकोण। ठीक है, और कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये सब जानने की बात थी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी अंश को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, अंश को समकोण में कैसे चेंज करते हैं, मतलब अंश को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को अंश में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसे हम थोड़ा सा बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये रेडियन क्या होता है। रेडियन यानी समझ लीजिए पाई। पाई यानी होता है एक प्रकार से रेडियन, कि जैसे कि 8 पाई लिखा है तो ये उसका रेडियन रूप है। ठीक है, यदि लिखा है 180 अंश तो वो उसका अंश रूप है। इस 180 लिखा है तो वह अंश है, और यदि 8 पाई पाई के रूप में रहेगा वह होगा रेडियन। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं, पाई का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। किसमें? रेडियन में। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाई का मान रेडियन 180 अंश होता है ना। मतलब पाई का मान जो है 180 अंश होता है, ये आपको याद रख लीजिए। ठीक है, सॉरी, पाई का मान अंश में होगा यहाँ, पाई का मान अंश में, क्योंकि पाई तो खुद ही रेडियन है, अंश में 180 अंश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है सही विकल्प में, पाई का मान कितना होता है। आप 22/7 लिख के नहीं आ जाना है, यहाँ 180 अंश लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए प्रश्न बनाते हैं कुछ, और आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक बताने वाला हूँ। आज बड़े बड़े प्रश्न टॉपिक्स को नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए बेसिक के जितने भी प्रश्न हैं उसे ख़त्म करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा गया है 120 अंश है, उसे हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन मतलब पाई के रूप में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 अंश। तो यदि हम इसे ऐसे लिखें, यदि हम इसे इस प्रकार से लिखें, एक अंश बराबर 180 बटे पाई, कैसे हो गया? यदि मान लो इसके साथ एक अंश जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो इनविजिबल होता है, एक नहीं रहने से भी वहाँ एक तो होता ही है, ये दोनों आपस में गुणा है। हमने पाई को 180 की ओर भेज दिया, है ना। तो क्या हो गया? 180 अंश बटे क्या हो गया? पाई। सॉरी, एक मिनट, हाँ यहाँ से हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा आपका गलत है। ठीक है, फिर से बताते हैं, पाई बराबर होता है 180 अंश, ये आपका जानने लायक है। पाई बराबर कितना होता है? 180 अंश, और एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 अंश। ठीक है, पाई रेडियन, ये रेडियन है, मतलब जो भी पाई के रूप में रहेगा ना वह आपका रेडियन है, ये समझिए। तो पाई बराबर 180 अंश, लेकिन एक अंश बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 अंश। ठीक है, और पाई जिसमें आ गया उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है, चलिए अब एक अंश, ये आपको याद रखना है, कभी भी रेडियन में चेंज करना है बोलेंगे ना, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, एक अंश बराबर पाई बटे 180 अंश रेडियन। ठीक है, अब इस एक अंश की जगह हमको बस 120 अंश लिख देना है। ठीक है, चलिए 120 अंश बराबर पाई बटे 180 अंश गुणित 120 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये 120 के जगह हम निकाल रहे हैं, और इस रेडियन के जगह हम 120 अंश लिख देना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो ये कैसे कट जाएगा? ये दूनी में कट जाएगा, ये तिया में कट जाएगा, और ये 0 0 रहेंगे, और 0 से 0 कट जाएंगे। तो क्या आया हमारे पास? 120 अंश बराबर आया 2 पाई
बटे 3 रेडियन। अर्थात क्या है, देखिए 120 अंश को हम 2 पाई बटे 3 भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। हम इसे जांच कर लेते हैं, देखते हैं। 2 गुणित पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, और बटे में कितना है 3। 3 से काटेंगे, 3 छिक्का 18, 0 का 0। अब 60 दूनी करेंगे तो कितना जाएगा, 120 अंश। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं 2 पाई बटे 3 जो रेडियन है वह 120 अंश के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसी प्रकार से हम जो भी किसी भी अंश को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न बताते हैं, अंश को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए ये देखिए 135 अंश जो है उसे हम रेडियन में कैसे बदलें। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको तो जानते होंगे। हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है, या 180, या ऐसे लिख सकते हैं 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, बस 180 की जगह हमें क्या लिख देना है, फिर लिखना है हमको एक अंश बराबर होता है, क्या होता है एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 अंश रेडियन। अब बस इस एक अंश के बदले हम क्या लिख देंगे, ऐसे करके लिख देना है ना इसे, है ना, ठीक। इसलिए चूंकि तो अब 101 अंश के बराबर हम लिख देंगे 135 अंश बदले में, और पाई बटे 180 अंश गुणित 135 अंश। अब बस इसे हमें केवल हल कर देना है और हमें मिल जाएगा। चलिए इसे काटते हैं, तो ये कैसे कटेगा 5 से, ये 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 छिक्का 30। आगे काटेंगे तो इसे 3 9 27, 3 12, 3 तिया 3 चौं। तो यहाँ पर आया 135 अंश बराबर 3 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया रेडियन में। तो 135 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं, फिर उसके बाद रेडियन को अंश में कैसे बदलें उसको बताते हैं। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं 45 अंश। 45 अंश को हमें बदलना है। ठीक है, क्या हम क्या जानते हैं, 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, 180 अंश बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, और एक अंश बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 अंश। तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणित 45। अब इसे काटेंगे तो ये देखिए 9 से कट जाएगा, ये 9 दूनी 0, और 9 कम 9 पंचे 45 हो गया। इसे काटेंगे 5 एक कम 5 चौके 20। तो 45 अंश को हम पाई बटे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 अंश जो है उसे हम पाई बटे 4 भी लिख सकते हैं। क्यों मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन में अंश को क्यों बदलना, क्योंकि आगे आपको 45 अंश नहीं लिखना है। जैसे कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, साइन 45 अंश लिखेंगे तो साइन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं रेडियन में चेंज करना। तो चलिए ये तो हो गया 3 प्रश्न कि अंश को रेडियन में कैसे बदला जाता है। अब हम बताते हैं जो रेडियन होते हैं उसे हम कैसे अंश में चेंज करें। इसके भी मैं 2-3 प्रश्न बताऊंगा, फिर ख़त्म करेंगे। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये रेडियन को हम रेडियन को हम कोण भी कहते हैं। एक चीज़ और याद, यदि यहाँ रेडियन के बदले कोणों को अंश में बदलिए बोलेंगे ना, तो भी आपको जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे ही हल करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पहला का हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। ये आप जानते ही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पाई की जगह हमको बस लिख देना है पाई बाई 6, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं। तो पाई बाई 6 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई,
गुणित π/6। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। इसका अर्थ है कि जो हम पिछले प्रश्नों में करते थे, जब हमें कोणों के रेडियन में बदलना था, मतलब जो हम अंश को हम रेडियन में बदलते थे ना, तो उसने टाइम क्या करते थे, हम π/180 लिखते थे। इसमें बस हमें 180/π लिख देना है बस। अब देखिए काटेंगे, पाई से पाई कट गया, 6, ये 30 बन गया। तो π/6 को हम 30 अंश बोल सकते थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बताते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 3π/4 है, इसे हमें चेंज करना है। हम जानते हैं क्या है, पाई बराबर होता है 180 अंश। तो 3π/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3π/4 बराबर हो जाएगा 180/π गुणित 3π/4। पाई से पाई कट गया, 4 एक कम, 4 चौं 16, 4 पंछे 20 और 45 गुणित 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 गुणित 3 करने पर आ जाएगा 135 अंश। तो 3π/4 का मान आया 135 अंश। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न था 5π/4। इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि जगह कम है ना। तो 5π/4 बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे पाई गुणित 5π/4। काटेंगे इसे, पाई से पाई कट गया, 4 एक कम, 4 चौके 16, हाथ में 2, तो 4 पंछे 20, 45 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5π/4 बराबर 5 पंछे, तो ये हो जाएगा 225। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न बताया आपको। ठीक है, जो रेडियन को अंश में बदलना और अंश को रेडियन में बदलना हमने पढ़ लिया। तो चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ, खाली लिख दूंगा और बस आपको सूत्र लिख दूंगा, फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। पहला मैंने बताया था अंश को रेडियन में किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है π/180 अंश गुणित जो प्रश्न है जिसे हमें चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में जो चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है और अंश में चेंज करने के लिए 180/π और क्वेश्चन को लिख देना है। और यहाँ पे लिखे मैंने अंश को रेडियन और रेडियन को अंश लिखा है। यदि आपका प्रश्न में लिखा कोणों को रेडियन में बदलिए, जैसे कोई कोण है उसको आपको रेडियन में बदलना है, तो भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। और कोणों को अंश में बदलिए बोलेगा तो भी ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मतलब यदि रेडियन पूछा, रेडियन में चेंज करिए, तो ये आपको यही फार्मूला लगाना है, π/180 अंश गुणित जो प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, यदि अंश में बदलो बोला तो आपको लिखना पड़ेगा 180 अंश बटे पाई गुणित क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया आज का अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन में अंश को बदलना। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम खाली त्रिकोणमितीय फलन का जो बेसिक बताने की कोशिश किया, इसके बाद हम कुछ और प्रश्न बताएंगे। बेसिक के और प्रश्न बच गए हैं, उन प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम जाएंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।